नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोसो महाराष्ट्र के साथ में आज हम कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर मौजूद है और जिस तरह से इलेक्शन का घमाघम चल रही है और प्रचार फेरियां जो है काफी बड़ी तादाद में चल रही है। इसी के सामने पीस पार्टी के जो उम्मीदवार है शब्बीर अंसारी जी, जिन्होंने नॉमिनेशन किया और इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने वो टक्कर लेने के लिए तैयार हो गई। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े आदमी का नाम सुन के ही छोटे आदमी का तो दम निकल जाता है, लेकिन फिर भी शब्बीर अंसारी जी खड़े हुए हैं और क्यों खड़े हुए हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। शब्बीर अंसारी जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीस पार्टी कोई बहुत बड़ी पॉपुलर पार्टी नहीं है और फिर आप इसको लेकर के जो है तो आपकी निशानी गिलास है, आप क्या सोच करके जो है पीस पार्टी से उम्मीदवारी लेकर के खड़े हैं? देखिए साहब, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बात आपको बता दूं। साहब, कोई भी पार्टी और छोटी और बड़ी नहीं होती है। जनता जो है वो जनार्दन है। जनता के सपोर्ट से ही जो है पार्टी कामयाब होती है और वही चुनकर आती है। तो मुझे 1,25,000 उत्तर भारतीयों के जज्बे पे मुझे बहुत वो है कि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ल मैं उनके उस पे खरा उतरूंगा। तो 1,25,000 यहाँ पे उत्तर भारतीय वोटर्स है, जिसके वजह से मैंने ये पार्टी, और इस पार्टी का मैं बॉम्बे जनरल सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर अय्यूब साहब का ये मिशन है, तो इंशाअल्लाह इस मिशन को साइन कोलीवाड़ा में लहराना है और 1,25,000 उत्तर भारतीयों की आवाज ये विधानसभा में शब्बीर अंसारी के नाम से गूंजेगी। शब्बीर अंसारी, 1,25,000 लोगों की उत्तर भारतीयों की आप बात कर रहे हो, लेकिन उत्तर भारतीय 1,25,000 1,25,000 दलों में बटे हुए हैं, उसको कैसे इकट्ठा करोगे आप? जी साहब, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस इलाके के, मेरी परवरिश हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 70,000 मुस्लिम वोटर्स है और 65,000 जो है, लगभग 75,000 जो है वो हमारे हिंदू भाई है। तो कहीं कहीं मेरा दोस्त अगर राम भी है तो कोई दोस्त मेरा रहीम भी है। तो मुझे उन दोनों को पे पूरी पूरी उम्मीद है और भरोसा है साहब। और अब जो है वो सिनेरियो जो है वो बदल चुका है। अब जो है वो युवाओं में एक इनकलाब आ गया है। उस इनकलाब और उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो मुझे जरूर चुन के लाएंगे। तो अपने अपने बहुत बड़ी बात है, अगर मेरा एक दोस्त राम है तो दूसरा रहीम भी है। ये कहने वाले शायद बहुत कम लोग बचे हुए हैं, वरना तो राम को अलग खड़ा कर दिया है और रहीम को अलग खड़ा कर दिया है। बाबा यहाँ पर है। बाबा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शब्बीर भाई आपके दोस्त से किस तरह की कैंपेनिंग चल रही है, लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है आप लोगों को मिल रहा है? शब्बीर भाई से बहुत उम्मीद रखते हैं हम लोग, क्योंकि शब्बीर सर टीचर भी है और एक जमाने से देख रहे हैं, साथ में उठना बैठना और लोगों से जुड़े हुए हैं। जब जब जरूरत पड़ती है, जहां दुख सुख में वहां हाजिर भी होते हैं। इन्होंने खुद नहीं तैयार हुए, बल्कि पब्लिक लोगों ने इनको तैयार किया चुनाव लड़ने के लिए कि आप शब्बीर सर चुनाव के लिए आइए। बल्कि इसके पहले वाले में भी लोग यही कह रहे थे कि आप सर जो है नॉमिनेशन करिए, आप चुनाव लड़िए। बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने यही चाहा कि आप चुनाव लड़िए और इंशाअल्लाह कोशिश किए करेंगे कि जो है। चलिए, जिस तरीके से बाबा कह रहे हैं कि पीस पार्टी के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं, पीस पार्टी नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। अब जनता क्यों लड़ रही है ये जनता को पता है। और एक साथी हमारे यसे आजमी जी यहाँ पर है। मैं यसे आजमी जी आपसे जानना चाहता हूँ, आजमियों का तो काफी बड़ा नाम चल रहा है, आजमगढ़ के लोगों की तो बात ही निराली है। क्या लगता है कि इस विधानसभा के अंदर जो कम से कम आजमगढ़ के लोग हैं, क्या लगता है कि वो पीस पार्टी को वोट देंगे? क्या मैं चाहता ये हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूँ, हमारे शब्बीर सर जो हैं, ये कोई खासकर आजमगढ़ की बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम यहाँ रहते, उत्तर भारतीय रहते हैं, तो ये सभी के जज्बों को, इनके पास सर्वे है, इनके पास ऑब्जर्वेशन है, लोग क्या क्या सहूलियत मिल रही है, तो इनको सारे यहाँ का सर्वे इनके पास है। तो इनके पास जो है सारी खिदमत का जज्बा है। पढ़ाई हो गई, लिखाई हो गई, पार्किंग का जो मामला है, जैसे इन्होंने कहा था कि रहीम है भाई, कोई रहमान है, तो सभी को इन्होंने सबके साथ सबको पढ़ाया है, लिखाया है। तो इनका ये जज्बा है, इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। और इसी हवाले से मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अफ्ताबादी साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे उम्मीदवार शब्बीर अंसारी साहब, पेश करता हूँ। देखें वसीम भाई, आपके हवाले से पहुंचाता हूँ। देखेंगे, हर धर्म हर समाज के लोगों की है सदा, हक बात बोलने में हमें डर नहीं कोई, सही को नहीं
दूर दूर तक शब्बीर भाई आप सा लीडर नहीं कोई। चलिए, ये तो शायर थे, शायरों की बात अलग होती थी। और आज का जो प्रोग्राम था, मैं देख रहा हूँ कि इंतखाबी मुशायरा भी अपने एक कल्चर की एक पहचान है। और जिस तरीके से एक शेर बड़ा पॉपुलर होता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। शब्बीर अंसारी का जो कारवा है, आज शायरों ने कितना बनाया है। अख्तर इलाहाबादी जी यहाँ पर है, शायर हैं और बड़े मशहूर शायर उत्तर भारत के। क्या लगता है कि आपकी शायरी से प्रेरित होकर के जो है शब्बीर अंसारी जी को कितनी सपोर्ट उत्तर भारतीय करने वाले? देखिए, सिर्फ शायरी हमारा काम ये सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ शायरी पढ़ें। हमारे शेरों में एक एक शेर में एक पैगाम होता है और वो पैगाम जो है पूरा आवाम तक पहुंचता है। शब्बीर भाई के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब अभी अभी आपने जो अभी शेर पढ़ा था आपने जस्ट पहले कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, यकीनन शब्बीर भाई अकेले नहीं है। अकेले ये जरूर खड़े हुए थे। इनका जब ये स्टार्ट किए, इनका मन बनाया चुनाव के लिए, तब ये अकेले थे, लेकिन आज इनके साथ एक कारवां है। जैसा कि मैंने महसूस किया अभी मुशायरे में, बहुत भारी जन समर्थन इनको मिला है और इनकी जो काबिलियत है, जो ये एक टीचर भी है और एक समाजी खिदमत जो इनके हैं, उसके बल पे इनको वोट मिलेगा। कोई ये जरूरी नहीं है कि ये किस पार्टी से है कि किस पार्टी से है। इनको जो भी बेनिफिट मिलने वाला है, इनके अपने खुद से किरदार इनका शामिल है। और इंशाल्लाह आने वाला 20 नवंबर जरूर बताएगा कि शब्बीर भाई ने जो यहाँ के लोगों के लिए किया है, जो जनता के लिए किया है, जो नई पीढ़ियों के लिए किया है, जो स्टूडेंटों के लिए किया है, जो तालीम को बढ़ावा दिया है, जो तालीम को इन्होंने अपनी खिदमत जो तालीमी है इनके, उसका रिजल्ट इनको 20 तारीख को इंशाल्लाह जरूर मिलने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोग पार्टी कौन सी है ये भी नहीं देखते। हमने तो ये देखा है कि जिनके पास कोई सिंबल नहीं होता वो भी इलेक्शन भारत में जीत करके आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो समाज में जुड़े होते हैं, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं और समाज भली भांति जानता है हर पॉलिटिशियन को कि पॉलिटिशियन की बातों में किस तरह से लपेट होता है। लेकिन शब्बीर भाई की बातों में मुझे कहीं इस तरह का लपेट तो नहीं दिखाई दे रहा है। शब्बीर भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 4-5 क्या कैंडिडेट जो है बहुत बड़े बड़े नामचीन है, आप अपने आप को किस जगह पर देखते हैं, कितने नंबर पर देखते हैं? देखिए साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जो भी कैंडिडेट है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि टिप्पणी करना जो है वो मेरी आदत नहीं है। लेकिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं एक टीचर हूं, ठीक है। टीचर का काम नहीं है किसी के ऊपर टिप्पणियां करना। मैं जानता हूं, मैंने यहाँ मेहनत की है साइन कोलीवाड़ा में और मैं 4000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और इसी साइन कोलीवाड़ा में कमला नगर में अल-नूर इंग्लिश इस्लामिक स्कूल चल रहा है, मैं उसका ट्रस्टी भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम जो है, इलेक्शन हार और जीत साहब लगी रहती है, लेकिन ये जंग है और ये जंग जो है मैं बहुत मेहनत से लड़ रहा हूं और ये जंग में इंशाअल्लाह अज़्ज़ल जीत हासिल होगी और इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो उसके बाद भी मेरा जो मिशन है वो एजुकेशन के ऊपर मेरा मिशन है। मैं कुछ भी हो, बहरहाल मैं मेरे मिशन में हमेशा मुसलसल कोशिश करता रहूंगा। शब्बीर अंसारी जी की जो पर्सनैलिटी है वो एक टीचर्स की है, एजुकेशन की है और एजुकेशन की फील्ड के अंदर 4000 बच्चों को उन्होंने जो तालीम दी है, कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि 4000 बच्चों के जो माँ बाप है, एक एक घर के अंदर 4 से 5 लोग रहते हैं और 4 से 5 लोग जो है वो वोट भी देते हैं। अगर मैं समझता हूं कि किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, अगर इनके स्टूडेंटों के परिवारों ने ही इनको वोट दे दिया तो मुझे लगता है अच्छे खासे नंबर पर आ सकते हैं। तो 20 तारीख की बताएगी जनता जनार्दन है, किसको चाहेगी किसको नहीं चाहिए मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन आने वाली 23 तारीख महाराष्ट्र के इतिहास में कुछ ना कुछ तो बदलाव लाने जा रही है। क्या बदलाव होगा उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। शब्बीर अंसारी जी, आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज अपनी कैंपेनिंग को लेकर के और अपने कार्यक्रमों को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।